बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ बातचीत हो रही है, तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ बात करूं और जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्की और सियासी, उस पर मैं बातचीत करूं आपके साथ और अपना जो तज्ज़िया है वो आपके साथ में शेयर करूं। तो उसमें सबसे पहली जो बात है कि इलेक्शन का इनकाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरअमन तरीके से हुआ। तो उसके साथ इलेक्शन डे में पोलिंग जो है वो बड़ी साफ़ सुथरी हुई, साफ़ सुथरे तरीके से हुई। मतलब उसमें कोई किसी किस्म की धांधली या इस तरह के कोई वोटों का सिलसिला नहीं हुआ और कहीं से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। एक तो फ़ोन भी बंद थे उस दिन और इंटरनेट का भी मसला था, लेकिन उसके बरक्स फिर भी इस तरह की कोई बेज़ाब्तियाँ देखने में नहीं आईं और कोई लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब इलेक्शंस वगैरह फॉर्म 45 के बाद इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो जा रहा था आरओज़ की तरफ, तो आरओज़ ने वो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था, डाटा था मुख्तलिफ पोलिंग बूथ का, हलकों का, वो रोक लिया। उसकी रीज़न ये थी कि मीडिया पे मुसलसल पीटीआई के जो उम्मीदवारान थे वो नंबर 1 पर जा रहे थे और पीटीआई 170, 75 और 177 के दरमियान रन कर रही थी और मुसलसल इस फिगर को टच कर रही थी और जो वोट्स का गैप था वो काफ़ी डिफरेंस के साथ था। तो इस वजह से आरओज़ ने देखा कि ये क्या बन गया और आरओज़ ज़ाहिर बात है उनको तो इस चीज़ से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये सारा टोपी ड्रामा करना था या ये चीज़ चलानी थी जिनके इख्तियार में है, उन्होंने ये सारी बंदरबांट करवानी थी। तो जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जो मैंने चीज़ें देखी हैं डेढ़ 2 साल में ख़ास तौर पे और इन इलेक्शंस के हवाले से, तो वो यही था कि नवाज शरीफ को भी लाया गया क्योंकि लंदन प्लान के मुताबिक जो चीज़ें सेटल थी उनके मुताबिक उनको लाना था, उनको सीट्स देनी थी और पीएम बनाना था। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि चूँकि लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि हम इनको ला रहे हैं और इन्होंने ही आना है, एक तो लोग या तो वोट कास्ट नहीं करेंगे किसी भी पार्टी को, तो वो लोग घर में बैठ जाएंगे, या फिर लोग खुद ही इनको मेरी मुराद नून लीग और पीपल्स पार्टी है कि इनको वोट कास्ट कर देंगी और हम बासानी से नवाज शरीफ को और नून लीग को वज़ारत उज़्मा तक ले जाएंगे। लेकिन इन सारी बातों के बरक्स हुआ ये कि कौम ने इमरान खान के कहने पर, उनकी आवाज़ पर, उनकी तस्वीर पर लब्बैक कहा और जितने भी कैंडिडेट्स थे जिनको किसी को मेज़ का निशान मिला, किसी को हुक्के का निशान मिला, किसी को रेडियो का निशान मिला, किसी को कोई निशान मिला, किसी को कोई निशान मिला, किसी को चिमटा, किसी को जूते का निशान मिला। इस तरह के फ़ज़ूल तरीन निशानात दिए गए। एक तो तौहीन की गई, उनके साथ ये रवैया जो है वो गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया गया और दूसरी बात ये है कि इन सब लोगों पर उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया और उनको उनकी तज़हीक की, उनके साथ मजाक किया। फिर इनको ये था कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान के इंतहाई फजूल हैं, डफ़र हैं, जाहल तरीन हैं और उनको ना तो नाम पढ़ने आएंगे कैंडिडेट्स के, ना ही उनको उनके जो अलामती निशानात हैं जो अलॉट किए गए हैं वो उनको याद रहेंगे, तो हम बासानी ये सारा इलेक्शन जो है वो चोरी कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि अवाम जो थी वो बड़ी समझदार थी, उन्होंने बिरयानियाँ नून लीग की खाईं, ट्रैवलिंग जो थी वो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की इंजॉय की, बैच जो है वो भी एम के लगाए, लेकिन वोट जाकर पीटीआई के कैंडिडेट्स को कास्ट किया, चाहे वो सिंध था, चाहे केपीके था, चाहे पंजाब था या चाहे बलूचिस्तान। तो मैं पहले भी बात करता हूँ कि जो एक लीडर होता है वो अगर कौमी सतह का लीडर है वो हर जगह पे कामयाब होता है, वो किसी एक जगह से शिकस्त नहीं हासिल करता और एक जगह से कामयाबी हासिल नहीं करता, वो ओवरऑल हर जगह से जीतता है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर आपका एमएनए जीत रहा है तो इसका मतलब उसके नीचे आपके एमपीएस भी जीत रहे हैं और अगर एमपीएस जीत रहे हैं तो ये डेफिनेटली लिखी पड़ी बात है कि आपका एमएनए लाजमी जीतेगा, क्योंकि दोनों हलकों के जो वोट्स होते हैं वो मिलाकर एमएनए के वोट निकलते हैं। क्योंकि एक एमएनए के नीचे तकरीबन 2 से 3 एमपीएस होते हैं, अमूमन 2 होते हैं, कई हल्के बहुत बड़े होते हैं तो उनमें 3 एमपीएस होते हैं। तो जब आपके एमएनए कामयाब हुए हैं तो डेफिनेटली एमपीएस भी कामयाब हुए हैं और अगर आपके एमपीएस कामयाब हुए हैं
और आपके एमएनए फेल हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गड़बड़ हुई है। मैं समुंदरी की बात करूँगा कि फैसलाबाद में समुंदरी का जो एरिया है उसका हल्का 99 है, सॉरी 98 है। तो उसमें नून लीग का एमएनए मुंतखब हुआ शहबाज बाबर, नून लीग का ही आरिफ गिल एमपीए मुंतखब हुआ, नून लीग का ही एक और जो उनका सूबाई कैंडिडेट है वो मुंतखब हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल वोट उधर नून लीग को पड़े और वो तीनों सीटें जीत गए, सूबाई की भी और कौमी की भी, और पूरे फैसलाबाद में वही सीटें निकालने में कामयाब हुए। और उसके अलावा एक दो और सीटें हैं लेकिन उन पर भी मसला चल रहा है, रफड़ बना हुआ है कि ये जाली वोटों की वजह से या फॉर्म 45 की गड़बड़ की वजह से उनको जितवाया गया। तो मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ, समझता हूँ, उसके नतीजे में कुछ कैलकुलेशंस निकाली हैं कि इन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि सोचा हुआ था कि वोट्स इनको पड़ जाएंगे, हमें धांधली करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इन्होंने रिजल्ट आते देखे कि रिजल्ट तो सारे पीटीआई की फेवर में जा रहे हैं, इन सारी कारस्तानियों के बावजूद भी बल्ला भी छीन लिया, निशानात भी मुख्तलिफ किस्म के दे दिए, वाहियात किस्म के, और वो कई लोग कहते हैं कि वो लड़कियों के जहेज़ के जो हैं वो सामान, उसके वो सारे शनाख्ती अलामात बना दिया गया। तो बात ये है कि उसके बावजूद भी पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट्स जीते, लेकिन उनकी रेशो को 1 से 1.5 दिन में रोक कर उस रिज़ल्ट को पीछे लाया गया। और हमने ये देखा हर न्यूज़ चैनल पर, टीवी चैनल पर, कि पीटीआई की नशिस्तें नीचे आ रही हैं, कम हो रही हैं, और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की नशिस्तें बढ़ रही हैं। और सबसे चौंका देने वाली बात जो है वो कराची में है कि एमकेएम को 17 सीटें दे दी हैं, जबकि हालिया जो पिछले इलेक्शन हुए थे, बल्दियात के इलेक्शन, उसमें एमकेएम ने बाइकआउट किया था क्योंकि उनके पल्ले ही कुछ नहीं था। उनको, उनके पास बयानिया नहीं था, कोई नारा नहीं था, कोई काम वाली उनके पास बात ही नहीं थी। लेकिन वहाँ से पीपल्स पार्टी जीती, वो जैसे भी जीती आपके सामने है। और वहाँ पर पीटीआई के बाद सबसे ज़्यादा जो वोट लिए, या पीटीआई से आप पहले कह लें कि नंबर 1 पर जो पार्टी रही वो जमात इस्लामी थी, और हाफिज नईमुर रहमान मेयर के उम्मीदवार भी थे और यकीनन वो मेयर बनने थे। ये जो इलेक्शन हुआ है ना, ऐसा ही सेम इलेक्शन वो बलदियाती इलेक्शन हो चुका है, ये उसी का रिकैप है। तो उसमें जमात इस्लामी को हराया गया, उनके वोटों में छेड़छाड़ की गई, उनके जीते हुए कैंडिडेट्स को हरा दिया गया और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को ऊपर लाया गया। और उसके बावजूद फिर भी गेम जो थी वो उनके हाथ में नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि पीटीआई के कैंडिडेट्स को उठाकर वोट दरखास्त करवा के पीटीआई पीपल्स पार्टी को पीटीआई के वोटों के ज़रिए मेयर मुंतखब करवा लिया और जमात इस्लामी को हरवा दिया। तो ये सारे लोगों ने देखा और पूरे मुल्क में थू थू हुई जिन लोगों ने ये कारस्तानी की या जिन्होंने ये सारे काम करवाए। तो अभी भी यही सारा कुछ हो रहा है। अब जब देखा कि ये आज़ाद उम्मीदवार बहुत तादाद में जीत गए हैं और जो बंदा इनका लीडर है वो जेल में है और एक भी जलसा कहीं नहीं हुआ, 4 बंदे इकट्ठे नहीं होने दिए, अगर पीटीआई ने कहीं कुछ करना था तो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया, जबकि इलेक्शन में ये चीज़ कभी हमने देखी नहीं, कभी सुनी नहीं। और कोई बंदा जो बाहर निकल रहा था उसको उठा लिया जाता था, और झंडा लगाना तो दूर की बात, आप अगर स्टिकर भी लगाते थे पीटीआई का तो वो आपको हिट करते थे जो लोग कानून नाफज करते हैं। तो ये बड़ी बेइंसाफ़ी हुई। हर तरह की नाइंसाफ़ियों के बावजूद वोटर जो था वो बड़ा सियाना निकला। वोटर ने इस चीज़ का जो था इरादा कर लिया कि हमने कैदी नंबर 804 यानी इमरान अहमद खान नियाज़ी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को वोट कास्ट करना है। और उन्होंने हर तरह की